ये फोटो देख पा रहे होगे आप, ये 27 साल के युवराज की है। युवराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नोएडा सेक्टर 150 के टाटा यूरेका पार्क में रहता था। फ्राइडे को गुड़गांव से वापस आ रहा था गाड़ी से, फॉग बहुत थी रात में, उसकी गाड़ी स्लिप होकर एक तालाब में चली जाती है। अब वो तालाब वहां पे क्यों था ये बाद में बात करेंगे। कि वो थोड़ी हिम्मत करता है, अपने पिताजी को फोन मिलाता है, गाड़ी में से निकल आता है, वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है, पिताजी भी उसके आ जाते हैं मौके पे, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी आ जाती है, दमकल वाले भी आ जाते हैं। लेकिन इतना कोहरा था कि वो दिख तक नहीं रहा था उस तालाब में, उस एरिया में कि बंदा कहां पे है, तो कोई कैसे बचाता। दूसरी चीज, वो गड्ढा बिल्डिंग जो खड़ी होती है हाई राइज बिल्डिंग, उनके लिए खोदा गया था, तो हो सकता है लोगों को लगा, अधिकारियों को लगा कि उसमें सरिये भी होंगे, तो कोई ऐसे उतर भी नहीं सकता। भाई जान सबको प्यारी होती है, कितने भी बड़े अधिकारी हो, सरकारी अफसर हो। 2 घंटे तक वो लड़का खड़ा रहता है अपनी गाड़ी के ऊपर, टॉर्च ऐसे हिलाता रहता है, उसके बाद वो मर जाता है डूब के। पहली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है कि यार हिंदुस्तान में जान की कीमत नहीं है। हाँ वो बात तो सच है, लेकिन इसमें एक और चीज है कि भाई हादसा है, हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है, अच्छे अच्छे डेवलप्ड नेशंस में हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये हादसा क्यों हुआ, क्या इसे प्रशासन ने मारा? कहीं ना कहीं हाँ, वो इसलिए क्योंकि 8-10 दिन पहले उसी जगह पे एक ट्रक घुसा था, उसी तालाब में निकल आया था, क्योंकि ट्रक था, बड़ा था, गाड़ी वाला नहीं निकल पाया, मर गया। इसके बाद भी प्रशासन ने उसमें बैरिकेडिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो हाँ, उसे कहीं ना कहीं प्रशासन ने मारा, लेकिन इसके साथ ही उसे तुमने मारा है और मैंने मारा है। कैसे मारा है? जैसा कि मैंने कहा, वो तालाब वहां पे क्यों था? वो बिल्डर ने गड्ढा जरूर किया था, लेकिन वो भरा हुआ पानी कोई बरसात का पानी नहीं था। जानते हैं वो किस चीज का पानी था? वो ड्रेनेज का पानी था, जो आसपास की सोसाइटी जहां पे लोग रहते हैं उन्हीं में से निकल के वहां भरता था। और सुनिए, एनडीटीवी को कोट कर रहा हूं मैं, 2023 की पीटीआई की एक रिपोर्ट निकली है, जिसमें यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोएडा अथॉरिटी को एक लेटर इशू किया, ये बोलते हुए कि भाई हेड रेगुलेटर्स इंस्टॉल करवाइए, ताकि ये बरसात का और ड्रेनेज का जमा होने वाला पानी नदी में फेंका जा सके। तो लेटर फाइलों में दब गया कहीं। नोएडा अथॉरिटी कहती है कि हमें इस तरीके का लेटर कभी मिला ही नहीं। इसे प्रशासन की भूल कहने के साथ हमारी और आपकी मैं भूल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस गड्ढे में इकट्ठा होने वाला पानी हमारी आपकी उन बिल्डिंगों में से निकला था, जिन बिल्डिंगों में हम रहते हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं ना। एज सिटीजंस हमें बस हमारा घर साफ हो जाए, बाकी हमारा ड्रेनेज, हमारा कूड़ा, हमारे घर का गंदा पानी कहां निकल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। ना हम बिल्डर से पूछते हैं, ना हम अथॉरिटी से पूछते हैं। अब इसमें अगर 80% सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, तो 20% हम भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सस्पेंड हो गए, कार्रवाई हो गई, एसआईटी भी बन गई, जो करना था सरकार कर रही है। लोग एक और बात कह रहे हैं ना कि इंसान की जान की कीमत है। वो भाई इंसान की जान की कीमत मुझे तो लगता है कि है। ये बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, टैक्स पे सिटीजन था, इसलिए नेशनल मीडिया पे बात हो भी रही है। अगर कोई रिक्शे वाला, कोई ऑटो वाला गिरा होता ना और मर गया होता, तो लोग ऐसे कह के निकल गए होते, सुबह सुबह साइड में कह रहे पी के चला रहा होगा, ऐसे होते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है भाई, इंसान की कीमत है, और इंसान की कीमत भी वही है जो हर चीज की कीमत है, पैसा। क्योंकि मैं बताता हूं इस केस में होगा क्या। अधिकारी तो जो होगा सस्पेंड हो गए। अगर फैमिली, लड़के की फैमिली चार्जेस प्रेस करती है, तो सामने बिल्डर बैठा होगा, वो हाथ जोड़ के बोलेगा। वो पिक्चरों की तरह नहीं होता कि बंदूक तान देते हैं, वो सब वास्तव पिक्चर नहीं बनती। वो हाथ जोड़ के बोलेगा कि अंकल जी आप चार्जेस प्रेस करिए, कोर्ट में चलते हैं, 20 साल तक केस चलेगा, आप भी वकील फेंकना अपना, मैं भी वकील फेंकूंगा, पर 20 साल बाद आप कहां जाओगे, मैं कहां जाऊंगी, किसको पता। काम करो, ये 5-10 करोड़ रुपए आप ले लो। अब कोई कहे कि अच्छा वो बाप ऐसे कैसे पैसा ले लेगा, उसने अपने बेटे की जान बेच दी। भाई जिसके घर का जाता है ना, उससे पूछा करो, पैसे ले लिए, और ये सब चीजें कहने में बड़ी बड़ी लगती हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो 20 साल कोर्ट में अपने जूते घिसे या अभी ये पैसा लेकर के साइड में हो जाए। और वो बिल्डर क्या करेगा? 5-10 करोड़ उस बाप को देगा, 10-20 करोड़ पार्टी फंड में देगा, और एक और गड्ढा खोदेगा और एक और हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करेगा, उसमें 100 फ्लैट बनाएगा, पर 1 करोड़ के हिसाब से बेचेगा, या 2 करोड़ भी बेच सकता है, और 200 करोड़ बना लेगा। तो कीमत तो है यार इंसान की जान की, कीमत वही है जो हर चीज की होती है।